बने रहिए बीए न्यूज लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली, बुलडोजर पर बोले मौलाना तौकीर रजा, जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। मोदी सरकार को ये मेरी चेतावनी है। ऐसा लगता है मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र है। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। देश बंटवारे की ओर जा रहा है। 10 दिन बाद मीटिंग होगी और फिर दिल्ली से जेल भरो आंदोलन होगा, जिसमें सभी शहरों और प्रांतों से लोग आएंगे। हिंदुस्तान का माहौल जिस तरह का बना दिया गया है, इस बार ईद में अक्षय तृतीया भी उसी दिन है। हिंदू मुस्लिम त्योहार एक दिन पड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन अलगाववाद पर यकीन करने वालों को हमारे मुल्क का माहौल खराब करने का मौका मिल जाए। हमारी तरफ से हमेशा एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। सरकार और आरएसएस ने जो अपने जातीय फायदे के लिए जो नफरतें फैलाई है, उससे लोग भड़क गए हैं, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। यूपी के सीएम का जो बयान आया है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। इससे इस आदेश से लगाम लगेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मानने वाले रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, हनुमान को मानने वाले हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये होना चाहिए। मैं आम हिंदू से ये पूछता हूँ कि हनुमान चालीसा किसी दूसरे समुदाय को हिंदू मुस्लिम में 36 का आंकड़ा बना दिया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इसमें किसी को कोई रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरे को सताने के लिए अगर ये काम करेगा तो ये सही नहीं है। तो ये जो 36 का आंकड़ा है, उससे देश के मामलात बड़े हो रहे हैं। बुलडोजर पर ये कहना चाहूंगा, हुकूमत खुद ही कानून अपने हाथ में ले रही है। हुकूमत अदालतों का काम खुद कर रही है। हुकूमत इन आतंकवादियों को देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। आंदोलन होगा। बरेली में भी नमाज के वक्त लाउडस्पीकर बजाया जाता है। हुकूमत से कहो हमें मुसलमान कहीं समुद्र में गर्त कर दे। हुकूमत से ये कह देना चाहता हूँ, ईद के बाद हमारी मीटिंग है। हुकूमत ने अगर इस तरह से किया तो दिल्ली से ऐलान होगा, देशव्यापी जेल भरो आंदोलन होगा, जिसमें हर जिले से हर सूबे से लोग आएंगे। कोर्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज का जो अभी ताजा बयान आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं ये समझता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो वो एंटीवायरस का काम कर रहा है। इस किस्म का एंटीवायरस हुकूमत हिंद को बनाना चाहिए, जो ऐसे तत्वों पर कंट्रोल कर सके जो हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं। वरना फिर हिंदुस्तान को फैसला करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेंगे या अलग अलग रहेंगे। अलग अलग रहेंगे तो दो सगे भाइयों में दीवारें उठाई जाती हैं। फिर हमारे लिए आप बताइए कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके सामने अपना दर्द बयान करें। ना हुकूमत हमारी सुन रही है, ना विपक्ष हमारी बात सुन रही है। हमें कोई जगह दे तो हम वहाँ चले जाते हैं, या हमारे साथ प्यार मोहब्बत का और इंसानियत का सलूक हमारे साथ रखो, जैसे हम तुम्हारे साथ मोहब्बत का सलूक रखते हैं। यही हमारा भी हक है। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। इंसानों को इंसानियत के साथ रहना चाहिए। ये जानवरों का तरीका है। मैं देखता हूँ कि आज तो बिल्कुल स्टोन एज, पत्थर युग आ गया है वापस। जिसकी लाठी उसी की भैंस। तलवारें और असलहा और तमंचे लेकर मस्जिद के सामने नारेबाजी की जाती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मस्जिद में जो रोज़ा अफ्तार के लिए इंतज़ार में अजान के बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। जो समझौता कराने, मैं समझौता कराने कहीं मुझे दंगे झगड़े का खबर मिलती है, मैं वहाँ जाते हुए डरता हूँ कि इनमें समझौता कराने कैसे जाऊँ। वीडियोग्राफी होगी, उसमें पता चलेगा तौकीर भी है वहाँ। मैं वहां क्या बात कर रहा हूं ये वीडियोग्राफी में नहीं आ रहा, मेरी तस्वीर आ रही है। तो जो लोग वहां समझौता कराने गए, जो लोग समझाने गए, उनको भी वीडियोग्राफी के आधार पर, फुटेज के आधार पर उनको मुल्जिम बना दिया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया। ये अन्याय है। भले लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए ताकि वो दंगे और फसाद को रोक सकें। अगर वो झगड़े में नहीं जाएंगे, दोनों पक्षों को समझाने का काम नहीं करेंगे, तो काम कैसे चलेगा। और अगर समझाने जाएंगे तो वो आपके फुटेज में आ जाएंगे और वो अपराधी करार। एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफरत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है। वरना सच्ची बात यह है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं
हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं, देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है, जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है, किसी पर इल्जाम लगाया गया। मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। खास तौर से मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहूंगा, केजरीवाल साहब की, अरविंद केजरीवाल हमारे दोस्त हैं, सरकार उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस मेरे कब्जे में नहीं है, लेकिन प्रशासन आपका है। प्रशासन के बगैर पुलिस कोई एक्शन कैसे ले सकती है? हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर कोई वहां कार्रवाई की गई है, किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है तो वो अपराध है। तो हुकूमत अगर खुद अपराध कर रही है तो इससे बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं, अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहां जाएं, किसके सामने? पर भरोसा जो मुसलमानों ने किया उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की एकता और अखंडता और देश प्रेम में यकीन रखने वाले तमाम समाजवादी के विधायकों से ये अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी से उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना कल चुनाव आएगा तो तुम मुसलमानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और ख़ास तौर से मैं अपील करूंगा मुसलमान विधायकों से कि वो समाजवादी पार्टी से तुरंत इस्तीफा दें, विधायकी से तुरंत इस्तीफा दें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। और जिस किस्म की बेईमानी हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, इस बेईमानी के खिलाफ उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। कार्रवाई की गई है, रोहिंग्या है और बांग्लादेश है। देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी
पर इल्ज़ाम लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पर पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जो गिरफ्तार हुए हैं, बीजेपी कहती है कि वो आम आदमी का कार्यकर्ता है, आम आदमी वाले कहते हैं और फोटो दिखाते हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का समर्थक है। लेकिन जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबरदस्ती की गई है। मस्जिद के सामने रोजे की हालत में जब हम थे और ऐन रोजे के वक्त पर, जिस वक्त मुसलमान बेचैन होता है कि जल्दी से अजान हो जाए और हम रोजा खोल लें, मुसलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पहले से प्लान किया हुआ था, उन्होंने दंगा करना था। मुसलमान अगर प्लान किए हुए होता तो कुछ हथियार होते उसके पास। पत्थर फेंकना मजबूरी है। जब हम पर हमला आवर होगे तो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आम हिंदू के ऊपर इस बात को रखना चाहता हूँ और आम हिंदू अपने दिल में, अगर वाकई तुम अपने भगवान में आस्था रखते हो, राम में आस्था रखते हो, हनुमान में आस्था रखते हो, हम तो हनुमान बराह रास्त कहते भी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ हम हमेशा राम का नाम लेते हैं, जो आम हिंदू भी कभी नहीं करता है ये काम। मैं कहता हूं कि हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़िए। अपने रब को राजी करना और अल्लाह को गाली देने का मतलब ये है कि मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना। लेकिन वो जो अल्लाह को गाली दे रहा है वो मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मुसलमान का दिल नहीं दुखा रहा है, बल्कि उससे ज्यादा वो अपने पैदा करने वाले, अपने मालिक, सर्वोपरि शक्ति को वो गाली दे रहा है। और वो जब, मेरा खुदा तो सबका है, पैदा करने वाला सबका है, तो वो अपने पैदा करने वाले को, वो ये समझ रहा है कि हम मुसलमान के भगवान को गाली दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने पैदा करने वाले को गाली दे रहा है, और अपने पैदा करने वाले को जो गाली दे रहा है वो ना अपने देश का हो सकता है, ना वो अपने धर्म का हो सकता है। ऐसे अधर्मियों के खिलाफ हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अभी ईद के 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिनों में हुकूमत की तरफ से अगर हमें कुछ मुस्बत नजर आता है तो हम अपना जेल भरो आंदोलन स्थगित करेंगे। कि मुसलमानों को सताना, मुसलमानों के धर्म पे हमला करना, मुसलमानों को मारना, यह सवाब का काम है तो तुम यकीनन करो, जरूर करो। लेकिन अगर तुम्हारे धर्म में ये नहीं आया है तो फिर कौन से धर्म को मानने वाले हो तुम? अपने धर्म की मान्यता, अपने धर्म में, तुम्हारे धर्म में क्या जरूरी है उस पर गौर करो। अगर मुसलमानों से लड़ाई तुम्हारे धर्म में जरूरी है, लड़ो, हम लड़ने को तैयार हैं, हम पिटने को तैयार हैं, कत्ल होने को तैयार हैं। लेकिन हिंदू को खास तौर से ये तय करना चाहिए कि हिंदुत्व उन्हें किस चीज की तालीम देता है, उनका धर्म उन्हें किस चीज की तालीम देता है। तो पेरेंट्स को मैं अपील करता हूं कि अपने बच्चों को सच्चा हिंदू, अच्छा हिंदू बनाने की कोशिश करो। आतंकवादी और दंगाई बनने से अपने बच्चों को किसी सूरत से रोक लो, क्योंकि आतंकवाद होगा, दंगा फसाद होगा तो दोनों तरफ तकलीफ और परेशानी होगी, दोनों तरफ का नुकसान होगा, जानो माल का नुकसान होगा। ये जानो माल, और मैं बुलडोजर वालों से भी ये बात कहता हूं कि बड़े बड़े आतंकवादी मैंने देखे जिनका जुर्म साबित हो गया, आतंकवाद उनका साबित हो गया, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई, संपत्तियां जब्त की गई, उनकी संपत्तियां नीलाम की गई, क्योंकि वो उनकी संपत्ति नहीं थी, वो देश की संपत्ति थी। और आज भी किसी भी अपराधी के घर अदालत का काम है सजा देना, फैसला करना। बुलडोजर वाले ये फैसला नहीं कर सकते। बुलडोजर जो चलता है तो वो देश का नुकसान करता है, देश की संपत्ति को तोड़ने का काम करता है। किसी ने अपराध किया है, उसके घर ने अपराध नहीं किया है, किसी ने अपराध किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके घर को तोड़कर उसके घर की क्या खता है? तो किसी के घर पे बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि आप अपने देश पर बुलडोजर चला रहे हैं, और जो देश पर बुलडोजर चला रहा है वो देशद्रोही है और कानून अपने हाथ में ले रहा है, कानून शिकनी कर रहा है, और कानून के खिलाफ जो काम कर रहा है
उसके खिलाफ तमाम हिंदू मुसलमानों को मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। हम इस 36 को घुमाकर 63 बना सकते हैं। एक दूसरे की तरफ मुंह कर लें, एक दूसरे के गम हो और खुशी में शरीक हो, एक भाईचारे का माहौल बने। इससे देश तरक्की करेगा, खुशहाली करेगा। जिस तरह आंकड़ा बड़ा हो रहा है उस तरह हमारे देश के मामलात बड़े होंगे। तो हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर गामजन है। ऐसे में इस किस्म की छिटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, अगर आम हिंदू से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आम हिंदू मुसलमानों को नापसंद नहीं करता है, मुसलमानों से अलहदगी नहीं चाहता है। कुछ मुसलमानों को भी मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि भाई हिंदू दुकानों से सामान ना खरीदा जाए। इस किस्म की हरकत जिसने की है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम इसके सख्त मुखालिफ हैं। बाजार में जब खरीदारी करने हिंदू जाए या मुसलमान जाए, उसको ये देखना चाहिए कि हमें अच्छा सामान कहाँ मिलेगा, मुनासिब दाम हमें कहाँ मिलेंगे। हिंदू की दुकान हो या मुसलमान की दुकान हो, जहाँ सामान अच्छा मिले, जहाँ मुनासिब दाम में सौदा मिले, वहाँ से ख़रीदारी करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान का इसमें तासुब नहीं करना चाहिए। तो इस किस्म के मामलात मैं देख रहा हूँ कि हिंदू करे या मुसलमान करे, ये देश को नुकसान पहुँचाने का काम हो रहा है। और ख़ास तौर से मैं बुलडोज़र पे ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर जिसकी जिम्मेदारी है अमल कराने की, हुकूमत खुद ही आइन शिकनी का काम कर रही है। हुकूमत कानून अपने हाथ में ले रही है। हुकूमत अदालतों का काम बुलडोजर से ले रही है। अगर कोई अपराधी है, मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, उन ज्वाइंट फैमिलीज में आपस में ताल्लुकात भी कशीदा होते हैं, लेकिन उस घर का रहने वाला कोई लड़का कहीं ऊंच नीच करके आए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके घर पर अगर उस जुर्म की वजह से बुलडोजर चलाया जाता है तो घर में बाकी रहने वालों का क्या जुर्म है, उनको किस बात की सजा मिल रही है। तो इस किस्म की हरकतें जो लोग करते हैं, और हुकूमत जिस तरह इन आतंकवादियों, इन देशद्रोहियों को बढ़ावा दे रही है, एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, इससे उन लोगों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। और हुकूमत को मैं ये जता देना चाहता हूँ कि अगर इन बेलगाम लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई, अंकुश नहीं लगाया गया, तो देश के हालात। अब कल से रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, और इस बार ईद में अक्षय तृतीया भी शायद उसी दिन है। तो हिंदू मुस्लिम दोनों त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, अच्छा इसे समझा जाना चाहिए। लेकिन जिस किस्म का हिंदुस्तान में इस वक्त माहौल है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि फ़िरका परस्त ताकतें या कुछ अलगाववाद में यकीन रखने वाले और एकता और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करने वालों को इससे मौका मिल जाए और वो हमारे मुल्क का और हमारे शहर का माहौल ख़राब करने में कामयाब हो जाए। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक अपने अपने मजहबी जो कार्य हैं उनको अंजाम दें। एक दूसरे पर छीटाकशी नहीं होनी चाहिए। और हमारी तरफ से तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। मुट्ठी भर वो लोग हैं जिनके दिलों में नफ़रतों ने घर कर लिया है, और मैं आज ये महसूस करता हूँ कि हुक्मरान जमात और आरएसएस, इन लोगों ने जो नफ़रतें फैलाई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, आज जो लोग बहक गए हैं, जो लोग भटक गए हैं और
नफ़रतें जिनके दिलों में घर कर चुकी हैं, वो अब मैं महसूस करता हूँ कि हुकूमत के और अपने आकाओं के कंट्रोल में भी नहीं रहे हैं, और इसी वजह से इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो काफ़ी स्वागत करने के लायक है, और उन्होंने जिस किस्म का फ़ैसला किया और कदम उठाया है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश का माहौल दुरुस्त रहेगा, और इस किस्म की शक्तियां जो शर उठाने की कोशिश कर रही हैं, उन पर इस आदेश से लगाम लगेगी। सवाल इस बात का है, आम हिंदू